रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बुक में उसका नाम है। तो ये कोई पिछले जन्म के भक्त हैं जो एक ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहां पर उनकी भक्ति और आगे बढ़ती है। कहा ना भगवान ने कि जो मेरे भक्त होते हैं वो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। शुद्ध श्रीमान कौन से हैं कि उनके पास धन है, संपत्ति है, लेकिन शुद्धता से कमाई, तो उनके घर में जन्म लेते हैं। अथवा योगिना में कुले बहुत ही धीमता, या फिर वो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। तो वो बच्चा इतना छोटा बच्चा है, उसका एक वीडियो भी इन्होंने भेजा था। एक वो महात्मा जी है, उनके सामने उन्होंने गीता जी के 8-10 अध्याय शायद याद है, तो बहुत ही उत्तम बात है। तो मैं तो कहता हूँ कम से कम बच्चों को सत्संग में तो जरूर बिठाना चाहिए, और गीता याद कर ले तब तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो जीवन ही सफल है। जो गीता के पाठ करते हैं उनका मर करके और नीच योनि में नहीं जाते, इतनी तो गारंटी है। मृतो मानुष्यताम व्रजेत, मर करके फिर मनुष्य ही बनते। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे बच्चों की बात जब की तो याद आया। अब रामनारायण जी कोई कहानी सुना देंगे तो अच्छा है। हाँ, रामनारायण जी सुनाइए। प्रणाम भगवान। प्रणाम। 19वीं शताब्दी की बात है। राजस्थान के किसी शहर में एक करोड़पति शेर था। सब तरह से भरा पूरा परिवार, सुंदरी पतिपरायण पत्नी और 2 आज्ञाकारी स्वस्थ पुत्र। व्यापार के लाभ और ब्याज से प्रतिवर्ष संपत्ति बढ़ती रहती। आडंबर शून्य जीवनचर्या थी। खर्च में बहुत मितव्ययता थी। साल के अंत में आय व्यय का मिलान करता और देख लेता कि पिछले वर्ष की अपेक्षा कितनी बढ़ोतरी हुई है, वे कितना रहा। एक दिन शहर में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद महात्मा आए। शेर ने उनकी प्रसिद्धि सुन रखी थी। आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने घर ले आया। सेवा से उन्हें प्रसन्न कर दिया। महात्मा जी ने जन्मपत्री देखी। उन्होंने बताया बृहस्पति उच्च का है, सब प्रकार के सुखों में जीवन व्यतीत होगा, ये भी भाग्य में लिखा है। आप साधु महात्माओं और दीन दुखियों को प्रतिदिन अन्न भेंट किया करो, जिससे आपके वंश में 5 पीढ़ी तक धन वैभव और यश बना रहेगा। महात्मा जी ये सब बताकर चले गए। शेर उनके कहे अनुसार दूसरे दिन से अन्न वितरण करने लगा, परंतु उसके मन में एक चिंता रहने लगी कि मेरी 6ठी पीढ़ी कैसे रहेगी, उसका क्या होगा, उसके लिए क्या किया जाए। सेठानी और मुनीम गुमास्तु ने बहुत तरह समझाया कि 6ठी पीढ़ी भी अभी से 6ठी पीढ़ी के अभी से क्या चिंता है, इतनी संपत्ति है, जमा हुआ कारोबार है, 5 पीढ़ी तक तो चलेगा ही चलेगा, आगे भी कोई न कोई समर्थ होगा जो संभाल देगा। मगर सेठ जी का मन मानता नहीं, तो चिंता में दुबले होते गए और बीमार रहने लगे। एक दिन अन्न वितरण के लिए अपनी कोठी की ड्यूटी पर बैठे थे कि गरीब ब्राह्मण भगवान का भजन करते हुए सामने से गुजरा। सेठ ने कहा, महाराज अन्न की भेंट देते जाइए। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी इस समय के लिए मुझे पर्याप्त अन्न की प्राप्ति हो गई है और सायंकाल के लिए भी संभवतः किसी दादा ने घर पर सीधा भेज दिया है। न होगा, नहीं पहुंचे होगा तो पूछ कर बता दूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण वापस आया। उसने बताया कि घर पर भी कहीं सीधा आ गया है, इसलिए आज के लिए अब और नहीं चाहिए। सेठ जी कुछ चकित रह गए, कहने लगे, महाराज
आप जैसे सात्विक ब्राह्मण की कोई सेवा मुझसे हो जावे, कम से कम एक आज एक टोला अन्न अपने आदमियों से पहुंचा देता हूँ, बहुत दिनों तक काम चल जाएगा। वहाँ मतलब टोल का कोई अलग नाम है। ब्राह्मण ने सरल भाव से कहा, दया निदान शास्त्रों में लिखा है, परिग्रह पाप का मूल है। विशेषतः ब्राह्मणों के लिए आप किसी और जरूरतमंद को यह अन्न देने की कृपा करें। दयालु प्रभु ने हमारे लिए आज की व्यवस्था कर दी है, करके लिए फिर अपने आप हो जाएगा। जिसने चौल दिए है वो चुका भी देगा। सेठ जी उस गरीब ब्राह्मण की बात सुन रहे थे, मन ही मन विस्मित भी थे। उसे तो कल की भी चिंता नहीं, जो आसानी से मिल रहा है उससे भी डर नहीं चाहता, और एक मैं हूँ तो छठी पीढ़ी की चिंता में गुजर रहा हूँ। दूसरे दिन स्वयं प्रसन्न दिखाई देने लगे, दान धर्म की मात्रा भी बढ़ गई, उनके चेहरे पर शांति की आभा विराजने लगी। नारायण नारायण। हाँ बताइए, छठी पीढ़ी की चिंता चिंता में दुबले हो रहे, और इनको कल के लिए भी जरूरत नहीं है। कह रहे हैं आज की व्यवस्था हो गई, अब जिसने आज व्यवस्था की वो कल भी करेगा, और परिग्रह नहीं करता। ये है भगवान पर विश्वास। हम लोगों में से बहुत से लोग ये सोचते हैं बुढ़ापे के लिए धन इकट्ठा करके रख दें, बच्चों का क्या पता है, आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं, वो लात मार के निकाल देंगे या फिर वृद्धाश्रम में डाल देंगे। तो अपने पास पैसा होगा तो ये भी बराबर हमारी सेवा करेंगे, या यूं कह दें हमारी गुलामी करेंगे। तो भगवान पर काम भरोसा है, धन पर भरोसा है कि धन इकट्ठा करके अपना अलग बैंक अकाउंट रख लेंगे। और कोई कोई तो सलाह भी दे देते हैं कि आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है, कम से कम 20-30 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट में रखो, तो बच्चे भी सेवा करेंगे उस धन के लालच में, और बुढ़ापे में दुख नहीं पाओगे। तो ये कुछ लोगों की सोच तो है, लेकिन अब ये ब्राह्मण की बात सुनिए। ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि आज की व्यवस्था जिसने की है वही कल व्यवस्था करेगा। तो अब जरा हम लोगों को विचार करना चाहिए कि भाई हमारा भगवान पर विश्वास है या धन पर विश्वास। कोई कोई तो बेटों पर विश्वास करते हैं, ये हमारे बेटे हैं, 2-2, 3-3 बेटे हैं, बस हमारा बुढ़ापा इनके कारण कट जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ उदाहरण, मेरे पास एक, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, पर एक वृद्ध सज्जन पति पत्नी दोनों, वो मेरे को दिखाने के लिए आते हैं, बीमार रहते हैं, तो उनकी कुछ पेंशन आती है, उससे उनका काम चलता है। उनके 4 बेटे और 4 बहू हैं, कोई भी उनके साथ नहीं। अब बताइए, अब बेटे पर विश्वास करो तो ये हाल, धन पर विश्वास करो तो ये हाल। तो धन है जो कब तक आपको साथ देगा। भगवान तो जन्म से पहले भी साथ थे, जन्म के बाद भी साथ हैं, और मरने के बाद भी साथ रहेंगे। जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। संसार पर विश्वास करो तो धोखा हो सकता है। मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुंड्यो कोई। फिर भी कैसा उनका जीवन रहा। हमारे तो देखने में स्वामी जी महाराज, शरणानंद जी महाराज, इनका जीवन देखा, पैसे छूते नहीं, संग्रह की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उनकी जितनी सेवा हुई है उतनी सेवा मैंने देखी नहीं किसी के होते हुए। 4-4, 5-5 जने उनके सेवा में। अब बताइए, और गृहस्थ में तो देखा गया है कि बूढ़ा हो जाए माँ बाप तो
कुछ दिन तो थोड़ा बहुत करते हैं, बाद में सोचते हैं अब ये मर जाए तो ठीक है, और फिर उनको अपमानित करते रहते हैं। वो बैठ सकते नहीं, उठ सकते नहीं, लेटरिन बाथरूम जा सकते नहीं, तो उनको उठाओ बिठाओ, लेटरिन बाथरूम ले जाओ। और कोई कोई तो बिस्तर से नहीं उठ सकते, तो उनका टट्टी पेशाब भी वही साफ करना और गिराना। आप बताइए क्या दशा है। तो आदमी थक जाते हैं, परिवार के लोग ही सोचने लगते हैं कि अब ये मर जाए तो अच्छा है। और भगवान है वो सेवा करते हैं। एक संत की बात मैंने कहीं पढ़ी कि वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो किसी से सेवा नहीं लेते। एक बार बीमार पड़ गए, बीमार ऐसे पड़े कि दस्त लगने लगे। अब दस्त लगते 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 उनकी यह दशा हो गई कि अब उठकर बैठना भी मुश्किल, इतनी कमजोरी आ गई। तो पानी की तरह दस्त लग रहे, सेवा किससे लेते नहीं। तो एक युवक आया, उसने उनके टट्टी से सने हुए कपड़े हैं वो सारे धोए और बढ़िया धोती ला करके धुली हुई पहनाई, और तो उनके आंखों में आंसू आ गए, भैया तुम कौन हो। तो बोले कि हम तो सेवक हैं, आपके सेवक। तो शर्त थे, पहचान गए कि अरे प्रभु आप हैं, आपने मेरे लिए इतनी नीची सेवा करी। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसी सेवा के लिए तरसते हैं, हमारे भक्तों की सेवा करने के लिए। अब बताइए, जिसको किसी का आश्रय नहीं, केवल प्रभु का आश्रय, उनके लिए भगवान आकर के उनका मलमूत्र धोते हैं। आप सोचिए। पर पक्का विश्वास चाहिए, बात ये पक्का आश्रय चाहिए। भगवान गीता में यही कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, तुम केवल एक मेरी ही शरण आ जाओ। तो ये एक समझने की बात है। अब कहा वो सेठ जी जो 5वीं पीढ़ी की चिंता, 6ठी पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, तो हमारे लिए शिक्षा की बात है। तो साहब, अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं, एक तो वंदना के साथ ही दिख रहे हैं, और भी कई हैं। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, सुनील दास जी, सुनील दास जी सबके लिए उपयोगी प्रश्न पूछते हैं। हाँ सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। महाराज जी, आज मैं स्वामी जी को सुन रहा था, स्वामी जी बोल रहे थे कि जी। मुक्ति जो है, मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृत्रिम साध्य है। हाँ, ठीक है, बात तो एकदम ठीक है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, ये कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है कि नहीं? अच्छा, तो मुक्ति किसका नाम है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, ये मुक्ति से भी बढ़कर है। तो भगवत प्राप्ति होने के कई तरीके हैं। एक ये है कि आप अपने हृदय में विराजित परमात्मा को पहचान लें,
तो अपना जो अस्तित्व है ये है आत्मा, ये है अपना अस्तित्व। हम अपना अस्तित्व मानते हैं शरीर। तो आत्मा प्राप्त है कि नहीं सुनील दास जी बताइए। बिल्कुल प्राप्त है महाराज जी। तो स्वतः सिद्ध हो गई ना स्वतः सिद्ध प्राप्ति हो गई कि नहीं। अब आप कहेंगे कि बंधन है वो कृत्रिम है, हम करते हैं बंधन। तो वो क्या है कि अपने आप को शरीर मानना ये हम करते हैं या कोई दूसरा करता है? हम ही करते हैं हमारे। तो मुक्ति स्वतः सिद्ध हुई और बंधन हम खुद बनाते हैं। अच्छा, ये शरीर हमें भगवान ने दिया कि हमने बनाया? भगवान का देन। अच्छा, और भगवान इसको जब चाहे तब ले लेते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले लेते। तो इसके मालिक कौन हुए? भगवान। भाई मालिक तो वही हुआ ना जो जब चाहे दे दे और जब चाहे ले ले हमसे बिना पूछे। जैसे हमें अगर कोई व्यक्ति धन देता है कि भाई मैं तीर्थ में जा रहा हूं और ये आप रख लो, मैं तीर्थ से आऊंगा तो ले लूंगा, तो हम मालिक हुए कि वो मालिक? मालिक तो वही है ना जिनका धन है। तो ऐसे भगवान है, भगवान ने दिया और भगवान ले लेते हैं। फिर भी हम इतने बेईमान हैं कि उनकी दी हुई वस्तुओं को मेरा मानते हैं। इसी का नाम बंधन है। तो बंधन तो हमारा बनाया हुआ है और मुक्ति है वो स्वतः सिद्ध है। अच्छा, मुक्ति क्या हुई कि भगवान की दी हुई वस्तुओं को मेरा मानना, इसका नाम है बेईमानी। और बेईमानी ही बंधन है। और क्या बंधन है बताइए? हम लोग तो नहीं मान रहे हैं महाराज जी, लेकिन समस्या तो यहाँ आ जाते हैं ना कि हम लोग भगवान को तो नहीं मानते, धन हमारा नहीं है, लेकिन बंधन को हम खरीदते हैं, बंधन हम कृत्रिम करते हैं। ये तो थोड़ा सा पहले बंधन हम लोग कहाँ कृत्रिम कर रहे हैं? आप बताइए, जो धन भगवान ने दिया उसको अपना मानते हैं, ये ईमानदारी है कि बेईमानी? ये तो बेईमानी है महाराज जी, बिल्कुल बेईमानी। तो बेईमानी का ही बंधन है। जन्म मरण तो बेईमान का होता है, ईमानदार का तो होता नहीं। आज यदि आप और हम ये स्वीकार कर लें कि जो हमारे भीतर विराजमान आत्मा के रूप में परमात्मा है, भगवान स्वयं ही कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित है। ये अर्जुन, सारे प्राणियों के हृदय आकाश में मैं आत्मा के रूप में विराजमान। दूसरे शब्दों में भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जन तिष्ठति। ईश्वर है वो सबके हृदय देश में रहता है। तो आप बताइए कि जो भगवान स्वयं विराजमान है वो हमें प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है। अच्छा, वो अप्राप्त क्यों दिखते हैं? हम लोग अपना बेईमानी करते हैं। वो अप्राप्त इसलिए दिखते हैं कि जो वास्तव में मिला हुआ है और अपना नहीं है उसको हम अपना मानने लगते हैं, तो जो अपना है वो छुप जाता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान मनुष्य को भी जंतु कहते हैं, यहाँ पर एक तरह से गाली देते हैं कि ये मनुष्य नहीं है, ये जंतु है। जंतु अर्थात जीव है, जानवर है। जब हमारे एक गुरुजी थे, छोटी क्लासों में जब हम पढ़ते थे तो कोई हम थोड़ी बहुत गलती करते तो कहते अरे जिनावर। हमारे मारवाड़ी में जानवर को जिनावर कह देते। अरे जिनावर, तो अर्थ क्या है? भगवान भी यहाँ वही कह रहे, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मनुष्य है, इसको भी जंतु कहते हैं भगवान। क्यों? कि इसने इस अज्ञान को धारण किया जिससे ज्ञान ढक गया। कौन से अज्ञान को धारण किया? कि है तो ये
आत्मा के रूप में मेरा ही अंश इस धरती पर आया, लेकिन इसने जो मैंने दिया उसको तो मेरा मान लिया, और जो मैं हूं उसको मेरा नहीं मानता। मैं तो उसी के हृदय में स्थित हूं, मेरा उसको मेरा नहीं मानता। तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है और बंधन हमारा बना है। अब इसमें कोई संदेह हो तो बात करिए। नहीं महाराज जी, ठीक है जी। ठीक है, राम राम। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि बेईमानी छोड़ दो। अरे भाई, जिसका है उसका मानो, काम में लेने को कौन मना करता है? हम थोड़ी कहते हैं शरीर को नष्ट कर दो, हम तो कहते हैं भगवान का दिया हुआ, जैसे कंपनी का मालिक है, वो कार देता है, घर देता है, तो आप अपना मानते हैं तो बेईमान है, और मालिक आपको कान पकड़ के कंपनी से निकाल देगा। और आप उसका मान के काम में लीजिए ना, आप कार भी काम में लीजिए, मकान भी काम में लीजिए, और भी सुविधाएं जो मालिक दे रहा है उसको काम में लो, ऐसे भगवान ने दिया उसको काम में लो। काम में लेने की बनाई थोड़ी है, सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे तो कंपनी का मालिक निकाल देगा आपको कि मेरी कार को कंपनी के काम में तो नहीं लेता है, और उल्टे सीधे कामों में लगा रहा है, तो वो कान पकड़ के निकालेगा। ऐसे ही भगवान है, दंड देते हैं कि भाई मेरी दी हुई चीजों को अपना मानता है, बेईमान है, और फिर इसका दुरुपयोग भी करता है। मन बुद्धि इंद्रियां दी है, अब इससे हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम इससे भोग करते हैं और पाप भी करते हैं, तो भगवान फिर दंड देते हैं, नरक में भेजते हैं, और कई तरह के और उनके पास दंड देने के तरीके हैं, वो देते हैं। तो ये बात है। अब देवकी जी से कुछ बात कर लेते हैं, समय तो होने वाला है। तो भाई देवकी जी, आज तो आप क्षमा करना, आज तो अपने, वैसे सुनील दास जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसी पर बात चल पड़ी। अब तो 1 मिनट के आसपास थोड़ा सा समय है, तो हम सभी लोग अपने हृदय में स्थित परमात्मा को अपना मानकर उनके साथ अपनी एकता का अनुभव करें, और कुछ भी दूसरा चिंतन न करें। इसका नाम है मूक सत्संग। चरणाजी महाराज इस पर बहुत जोर देते हैं। कुछ भी चिंतन न करने से हमारी स्थिति परमात्मा में, आत्मा में होती है। नारायण नारायण नारायण।